या इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, मतलब सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। अब क्या करेंगे बेटा इसमें, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस वाले टॉपिक में कंडीशन क्या है, शर्त क्या है भाई, श्रेणी संयोग। इसमें तुम्हारी शर्त ये है, इसमें शर्त ये है कि मतलब सेल सभी आइडेंटिकल है, मतलब ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, मतलब सभी सेल कैसे समरूप, समरूप का मतलब क्या, उनका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो सीरीज की अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं एक सेल आपका ये और दूसरा सेल ये, और ऐसे सेल है कितने, एन सेल है, और इनको आपने जोड़ दिया कोई एक्सटर्नल सर्किट कैपिटल, और यहाँ से ई आर ई और, तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं टोटल ईएमएफ, मतलब कुल विद्युत वाहक हुआ है टोटल, ई प्लस ई, अरे इसका प्लस माइनस, तो इसका मतलब ये सेल सभी एक दूसरे को फेवरेबल है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो टोटल ईएमएफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू एन, अरे 4 है तो 4 ही, 5 है तो 5 ही, एन है तो एन। अच्छा, ये टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, अरे आर प्लस आर यार एन टाइम्स। अब निकालो टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, इंटरनल एन आर, एक्सटर्नल कैपिटल। अब यहाँ पर हमें करना क्या है सर, अब निकालनी है करंट, मतलब धारा, विद्युत धारा, करंट थ्रू कैपिटल आर, मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें से जो बाह्य परिपथ है कितनी धारा बहेगी। तो I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो बेटा यहाँ पे एनी अपॉन में एन आर प्लस आर आई भाई। अब यहाँ पर कंडीशन आती है दो केस, शर्त कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत कम हो, मतलब ये सॉरी, अगर हम पहली कंडीशन मानते हैं कि ये इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा हो, तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर। तो I इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर, एन से एन कट जाएगा ये, तो ये कंडीशन होती है नॉट फेवरेबल, मतलब इससे हमें कोई फायदा नहीं होगा। इतनी तो करंट अकेले सेल से आ जाती, एन के लगा रहे, ठीक है ना। अगर आंतरिक प्रतिरोध बाह्य से बहुत ज्यादा हो तो सेलों को सीरीज में जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। अब केस नंबर दूसरा क्या है कि अगर एन आर इससे बहुत कम हो तो अब इसको हटा देंगे, तो अब I इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे एन ई अपॉन में आर, तो ये क्या है, जो एक सेल से करंट आती है उसकी एन टाइम्स है, क्या मतलब फायदा, तो ये कंडीशन फेवरेबल है। समझ में आई बात। तो सेल्स को सीरीज में जोड़ने का फायदा जब है, कब, जब इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत कम। अब चलते हैं सर, यहाँ पे दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं समांतर संयोग, ठीक है भाई। और समांतर में क्या है, एक सेल आपका ये है इंटरनल, और दूसरा ऐसे तुम्हारे एन सेल है, ठीक है भाई। और इनके साथ में ये क्या है, कैपिटल आर, ई आर एंड सो।
अब टोटल ईएमएफ तो तुम्हारा ई आएगा क्योंकि ये पैरेलल में समांतर में, और टोटल आर इक्विवेलेंट तो 1/r मतलब इंटरनल आंतरिक प्रतिरोध, तो ये 1/r n टाइम्स n/r, आर इक्विवेलेंट r/n। अब निकाल लो कुल टोटल प्रतिरोध इतने हिस्से का r/n और प्लस एक्सटर्नल। तो अब निकाल लेते हैं धारा करंट, टोटल ईएमएफ अपन टोटल आर, तो टोटल ईएमएफ ई अपॉन r/n प्लस r। ठीक है भाई। अब यहां से फिर वही केस नंबर पहला, अगर इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा है तो इसको हटा देंगे, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन में r/n, तो n e अपॉन r। तो फायदा हुआ भाई, फेवरेबल है। और दूसरा केस कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत कम है तो इसको छोड़ दो, I इज इक्वल टू ई अपॉन r, इससे कोई फायदा नहीं होगा, नॉट फेयर। तो सीरीज में कब जोड़ो? जब इंटरनल बहुत कम हो, और पैरेलल में कब जोड़ो? जब इंटरनल बहुत ज्यादा हो। अब बच जाता है तुम्हारा कौन सा? अब यहाँ से थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा भाई, क्या चीज? ठीक है। अब आ जाती है क्या? मिक्सिंग ऑफ सेल्स, इसको बोलते हैं मिश्रित क्रम। ठीक है भाई। मान लेते हैं एक जो लाइन है, बात नहीं, एक लाइन में सेल है कितने? n, 5 क्यों? अच्छा, एक लाइन में एक जो आपकी पंक्ति है इसमें सेल n है, और ऐसी पंक्तियां कितनी है? m। ये क्या m क्या है? रोज। और ऐसी एक रो है उसमें सेल कितने हैं? और इन सबको यहाँ से कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, कैपिटल R। तो एक पंक्ति का कुल टोटल ईएमएफ एनी तो भले 5 और 10 और 15 हो, टोटल ईएमएफ एनी रहेगा। समझ रहे हो ना बेटा? एक लाइन का एनी, तो इसलिए टोटल ईएमएफ एनी, और एक जो है लाइन है उसका टोटल आएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और वन लाइन NR RRR n टाइम्स। अब ऐसी कितनी है? m टाइम्स। तो यहाँ से टोटल इंटरनल वो आ जाएगा NR अपॉन m। ये इतने का पूरे जो m जो मतलब कॉलम है, सॉरी m क्या है? ये पंक्तियां हैं रोज। तो इसलिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट NR अपॉन m, ये तो आ गया इंटरनल प्लस। अब निकाल लो करंट, I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन R, वो टोटल रेजिस्टेंस NE अपॉन में NR अपॉन M प्लस R। R अगर एलसीएम, अब वो M एलसीएम आएगा तो M पहुंच जाएगा ऊपर, MNE और NR प्लस MR आएगा ना। अब ये चाहिए कि ये मैक्सिमम कब होगी? फॉर मैक्सिमम, एक मिनट करिए, फॉर मैक्सिमम करंट। अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब इसकी वैल्यू कैसी हो? मिनिमम हो, कम से कम। अब NR प्लस MR इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ NR माइनस MR पे होल स्क्वायर प्लस 4MNRR।
ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। भाई मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब ये मिनिमम कब है? जब ये क्या हो, 0। एन आर माइनस एम आर मस्ट बी 0, तो एन आर अपॉन एम इज इक्वल टू आर। इसका मतलब है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल के बराबर है तो करंट मैक्सिमम होगी। अब समझ लियो क्या बताया था। बात नंबर पहली, अगर इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा है तब तो पैरेलल में जोड़ने से फायदा है, और इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत कम है तो सीरीज में जोड़ने से फायदा है। और जब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों बराबर हो तो मिक्सिंग में जोड़ना चाहिए, मतलब कुछ सेल सीरीज में फिर पैरेलल। क्वेश्चन इस पे आते हैं कि आपके पास सेल है 10 या फिर 9 या फिर 11 12, तो ऐसी कौन सी कंडीशन में हम सेट करें कि करंट मैक्सिमम हो। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखो। कौन कौन सी? अगर इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा हो, ठीक है भैया, तो लगा लो पैरेलल में, मतलब समांतर में। और इंटरनल एक्सटर्नल से बहुत कम हो तब लगाओ सीरीज में, श्रेणी क्रम में। और अगर इंटरनल और एक्सटर्नल अगर दोनों बराबर हो तो इनकी करो मिक्सिंग करो, कुछ को लगाओ सीरीज में और ऐसी कुछ जो पंक्तियां बना लो रोज, उनको फिर पैरेलल में लगाओ। ये था आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब टॉपिक आता है कौन सा? वीट स्टोन। चलो तो इसके बाद स्टार्ट करते हैं तुम्हारा वीट स्टोन। वीट स्टोन ब्रिज। वीट स्टोन सेतु। ये क्या होता है? देखो बेटा, इसमें होते हैं कंडक्टर 4 ऐसे होंगे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे P Q R S, और यहाँ पे होता है सर गैल्वेनोमीटर। और इन दोनों के बीच में कनेक्ट होती है बैटरी। गैल्वेनोमीटर दे दी का गैल्वेनोमीटर। सुनो पहले तो सबसे पहले यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से करंट आई, इसमें चली गई I1, I माइनस I1, इसमें चली गई IG, तो इसमें I1 माइनस IG, इधर से IG आई, इधर से J आई, तो I माइनस I1 प्लस IG। यहाँ से सारे कंबाइंड हुए, I1 से I1 कट गई, IG से IG, तो यहाँ से I। जितना गई उतना ही आई। अब इसमें हमें चूज करना है किरचॉफ के सेकंड लॉ से, हमें चूज करने हैं 2 क्लोज्ड मैश, बंद पास। अब इसमें जो क्लोज्ड मैश कितने? 2 3 और चेक कर लो। बंद पास जहाँ करंट फ्लो होने के लिए एक संपूर्ण परपथ हो, एक कंप्लीट क्लोज। 5 इसमें 7 है। 4 5 7 देखो, 1 2 3 4 4 हुए,
पाँच पाँच हो गए। भैया छः क्यों चुप रहा। अब इतने बड़ा भी नहीं और क्या तो ऐसे ही एक है। बन जाओ, ये सात, एक बन नहीं जाओ भैया। एक दो नहीं, चार पाँच छः सात होते हैं। क्लोज में सात है इसमें, ठीक है भाई। अब यहाँ से मैंने सबसे पहले लिया फोर क्लोज्ड मैस, नंबर डाल दिए या कोई चले नंबर दे दिए। बंद पास, बंद पास ए बी डी, ए बी डी इसमें से। तो करंट की ओर चले, माइनस कर ले आओ जो हमने पहले किया है। तो माइनस आई वन इंटू पी, करंट की ओर माइनस आई जी इंटू जी। करंट के अपोजिट में प्लस कर दूं, आई माइनस आई वन, इनटू आर। अरे यहाँ से गए आई वन पी, यहाँ से गए आई वन जी, यहाँ से आई माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू जी। ठीक है भाई। तो फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन, तो व्हीटस्टोन बैलेंस में मतलब संतुलन में कब आएगा भाई अंकित? जब पी अपॉन आर जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना हो, जीरो, इट विल बिकम जीरो। तो सर ये बन जाएगा आई वन इंटू पी, इसको मैं कहा पल्ली साइड में, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे। आई वन माइनस आई वन फर्स्ट, ये तो खत्म हो गया। अरे आई जी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो इट विल बिकम जीरो, तो ये और ये दोनों इक्वल। नाउ फोर क्लोज्ड मैस, बंद पास, तो इसके लिए बी सी डी वी, बी सी डी वी। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो आई वन माइनस आई जी इंटू में क्यू, क्यू, और मैं लेके चलूंगा माइनस, माइनस फिर प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी इनटू एस इंटू एस, प्लस ये जाएगा प्लस, फिर अपोजिट में जा रहा हूँ प्लस, तो आई जी इंटू जी। अब फिर वही बात, अगर हमारा व्हीटस्टोन किस में बैलेंस में, तो आई जी विल बिकम जीरो। अगर हमारा व्हीटस्टोन संतुलन में, अरे व्हीटस्टोन संतुलन में जब मानते हैं जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती, जब गैल्वेनोमीटर को प्लस, ठीक है ना, जीरो जीरो, ठीक बात। ये भी जीरो, माइनस आई वन इंटू क्यू, और ये कहाँ बन जाएगा उस साइड, आई माइनस आई वन। अरे ये तो यहाँ पे आएगा माइनस, अरे पल्ली साइड जाएगा तो माइनस से माइनस खत्म। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड, आई वन से आई वन कट गया तो पी अपॉन ये दोनों कट गए आर। अगर आपको व्हीटस्टोन बैलेंस में करना है तो आपको पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस करना पड़ेगा, ठीक है। ये था तुम्हारा व्हीटस्टोन। अब आते हैं व्हीटस्टोन के एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में आते हैं मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये सारी चीज आती है, ठीक है बेटा। बंद कर दो।